हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी ग्रामर के 4 टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके और आज हम बात करेंगे कंपोजिशन की। क्लास 10 जो राजस्थान बोर्ड में कंपोजिशन दी गई है, आज बात करेंगे उस कंपोजिशन की। आज हम कंपोजिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंपोजिशन में जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो हम कराएंगे आपको लेटर्स कराएंगे आज। तो लेटर्स देखो, लेटर्स के बारे में बात, लेटर्स होते क्या हैं। जब हम किसी एक रिटन माध्यम में, एक रिटन मीडियम में हम अपने एक्सप्रेशंस को शो करने का एक मीडियम होता है, वो होता है लेटर्स। एक्सप्रेशन को शो करने का एक होता है मीडियम, उसको क्या बोलते हैं अपन, लेटर, जिसमें हम अपने विचारों को, अभिव्यक्तियों को एक लिखित माध्यम से व्यक्त कर सकें, वो होते हैं हमारे लेटर। अब देखो, लेटर होते हैं हमारे 2 प्रकार के, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का होता है अनौपचारिक। तो हम पहले बात करते हैं फॉर्मल की। फॉर्मल होते क्या है, जब हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि प्रशासन जो होता है, प्रशासन में कौन आता है, अधिकारी जो आते हैं हमारे, जब हम उनको एक पत्र लिखते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर्स। यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को या अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या फॉर्मल लेटर्स हम उनको बोलते हैं। जो किसको लिखे जाएं, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन संबंधी व्यक्तियों को जो लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर और यानी कि औपचारिक पत्र। अब देखो, दूसरा इसका जो टाइप है वो है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक और अनौपचारिक जो हैं वो किसी रिलेटिव्स को या फैमिली मेंबर्स को लिखे जाते हैं, वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र। अब देखो, फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स हमारे पूरे रिश्तेदार हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी जो भी हैं वो हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए लिखे जाएंगे, वो होंगे हमारे इनफॉर्मल लेटर्स। तो अब बात करते हैं फॉर्मेट की। इन लेटर्स का फॉर्मेट होता क्या है, तो पहले हम बात कर लेते हैं अनौपचारिक लेटर्स का। तो इनफॉर्मल लेटर्स अब देखो, इनफॉर्मल लेटर्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, उसको हम 5 या 6 भागों में डिवाइड करके लिखें, जिससे आसानी से हम लिख सकें इसको, एक लेटर को। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले होता है सेंडर का एड्रेस। किसका, सेंडर का, जो भेजने वाला होता है उसका क्या होगा, एड्रेस होगा। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे जो जिस तारीख को हम लिख रहे हैं पत्र, वो डेट होगी सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो होगा वो होगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन या संबोधन। नंबर 4 पे जो आएगा वो आएगा द बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि जो बॉडी होगी, जो मेन बात जो होगी, जो हमें डिस्क्राइब करनी है उस लेटर में, उसको रखेंगे हम किसमें, द बॉडी वाले पार्ट में। अब देखो, नंबर 5 पे जब जाएंगे तो आएगा हमारा सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम किसी की विश को, जैसे हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो हम भेजेंगे विश वगैरह, जब हम भेजते हैं अपने छोटे भाई बहनों को, वो होती है हमारी सब्सक्रिप्शन। और 6 पॉइंट में जो आएगा वो आएगा हमारे सिग्नेचर, जिसमें हम अपना नेम भी लिख सकते हैं, सब
एज ए सिग्नेचर के रूप में। तो पहले आप ये नोट करेंगे, फिर हम बात करेंगे इनके वन बाई वन इनके डिटेल में। तो अब बात करते हैं एक पार्ट की। याद रखना, सबसे पहले बात करेंगे एड्रेस की। अब देखो, जब हमारी देखो एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं कि कोई उनका ना तो सिस्टम होता है, ना सीध होता है, ना कुछ होता है, उन्हें ढंग से नहीं लिखते, तो उनके नंबर क्या है पूरे नहीं मिल पाते। तो मार्क्स करने के लिए हमें सबसे पहले रखना है स्ट्रक्चर का ध्यान कि किस तरीके से हमको लेटर लिखना है। तो ये आपकी हो गई कॉफी। ये कॉफी की लाइन हो गई। अब इस लाइन से हमें चल रहा है, देखो इस एक बिल्कुल एक सीध में चल रहा है। एड्रेस लिखेंगे 2 से 3 लाइन में। दो से 3 लाइन में क्या लिखेंगे हम? एड्रेस किसका? सेंडर का, भेजने वाले का। तो एड्रेस में आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले मकान नंबर, फिर एड कॉलोनी का नाम, और फिर हम लिख सकते हैं अपनी सिटी। ठीक है, या फिर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डी ब्लॉक, गांधीनगर, जयपुर। तो ये 2 से 3 लाइन में, 2 से 3 लाइन में, अधिकतम कम से कम 2 लाइनों में और अधिक से अधिक 3 लाइनों में हम क्या लिख सकते हैं? सेंडर का एड्रेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट कहता है कि हमें डेट लिखनी है और उस दिन की जिस दिन हम लेटर लिख रहे होते हैं। तो यहां पे एक लाइन छोड़ेंगे हम, फिर लिखेंगे डेट। अब देखो डेट लिखने के जो होते हैं, देखो डेट कैसे लिख सकते हैं अपन? मैंने लिखा है 5 टाइप में, 1 2 3 4 और 5। अब देखो ये वाला टाइप हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, ये वाला टाइप भी हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, और ये वाला टाइप भी हमारा बिल्कुल कैसा है? इनकरेक्ट। हमें इन 2 पैटर्न में, इन 2 स्वरूपों में हमें क्या लिखना है? डेट। या तो 9 सितंबर, 2020, या सितंबर 9 2020। ये 2 टाइप हैं जो हमारे बिल्कुल एकदम सही हैं। तो हमें ऐसे लिखना है किसको? डेट को। अब तीसरा होता है हमारा, तीसरा पॉइंट है सैल्यूटेशन का। किसका? सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। अभिवादन में देखो फिर एक लाइन यहां छोड़ देंगे हम, या नहीं भी छोड़ें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखेंगे डियर मदर, अगर कॉमा, डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, जितने भी हैं लिख सकते हैं। और अगर हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो लिखेंगे हम डियर रोहित, यानी फ्रेंड का नाम। समझ में आ रहा है? तरीका देखो, तरीका लिखने का कितना हो सकता है। अगर आप पेरेंट्स को लिख रहे हैं, फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, तो डियर मदर, डियर फादर, डियर अंकल, डियर आंटी। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर लगा करके हमें क्या लगा देना है? उसका नाम लिखना है। समझ रहे हो? क्या लिखना है? डियर लगा के क्या लिखना है? उसका नाम लिखना है। तो इनमें से हम कोई सा भी टाइप क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं जिनको, उनको हम क्या कर सकते हैं? चूज। अब देखो, अब चलेगा बॉडी ऑफ द
लेटर। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू होके जितने आप बॉडी लिखना चाहो इनमें क्या हो जाएगी अपनी बॉडी किसकी, लेटर्स की। अब बॉडी होने के बाद जब हम लगाएंगे फिर आएगा हमारा सब्सक्रिप्शन जो होता है, तो यहाँ लगाएंगे लव फॉर स्मॉल ब्रदर, बेस्ट विशेज फॉर सिस्टर, यानी अपने छोटे भाई बहनों को हमें क्या करना है, उनका प्यार देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है, जनरली बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, जब हम पर्टिकुलर लेटर लिखेंगे तो हम लेटर के हिसाब से बताएंगे आपको। फिर हमारा जाएगा क्या, जो होता है हमारा सब्सक्रिप्शन में आता है, वो आता है जैसे लविंग सन, यहां दिख नहीं रहा होगा, यहां देख लेते हैं, योर लविंग सन, योर सिंसियरली, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। और जनरली यूज जो करते हैं हम सिंसियरली है, वो सबके लिए क्या कर सकते हैं यूज, जनरली सबके लिए यूज करना है हमें सिंसियरली, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको लिखना है हमारा नेम या सिग्नेचर। तो ये हो गई हमारी इनफॉर्मल लेटर्स की बॉडी। ध्यान क्या रखना है हमको कि ये बिल्कुल जो लेटर्स है बिल्कुल एक सीध में, किसमें, एक सीध में होने चाहिए, बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं ये यहाँ से शुरू कर दिया जयपुर यहाँ लिख दिया, ये यहाँ शुरू कर दिया डियर यहाँ लिख दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत, और नंबर मिलने के चांस क्या हो जाएंगे हमारे कम। तो अब इनको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम बात करेंगे आगे की। तो हमारा टाइम हो गया, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए बात कर रहे हैं आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पर्टिकुलर सेंटेंस, इनफॉर्मल लेटर्स हम कुछ कराएंगे आपके लिए, और कुछ आपको बताना सिखाएंगे कि अब जनरली कोई भी सेंटेंस या कोई भी लेटर आपके लिए आ जाए तो आप कैसे बना सकते हैं, कैसे कंपोज कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।